नाउ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी आपकी पढ़ाई अच्छी सी हो, आप सफलता हासिल करें, हमारा यही प्रयास है। आज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो मैं पहले बता दिया हूं आपको, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है आपको, 1000 अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, नहीं तो मैं लाइव आता हमेशा आपके लिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो मैं पढ़ाया हूं अब तक, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो इफ A and B are two vectors, then their dot product is defined as A dot B equal to mod A mod B cos theta. मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लें। If A and B are two vectors, then their dot product is defined as A dot B equal to mod A mod B cos theta, and cos theta equal to A dot B by mod A mod B. If the vectors A and B are perpendicular, then the angle between A and B is 90 degree, and A dot B equal to mod A mod B cos 90. cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए A dot B equal to 0 हो गया। तो आप भी नोट कर लेंगे कि यदि A और B दो सदिश हो, हिंदी मीडियम में सुन लें आप, और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता हो, मतलब दोनों आपस में लंब हो, तो A dot B का वैल्यू 0 होता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट माय डियर स्टूडेंट्स, if A and B are two vectors and they are perpendicular to each other, then A dot B equal to 0. इसके बाद आपको I J के मेडिटेशन में बताया हूँ आपको, I dot I equal to 1 होता है, J dot J equal to 1 होता है, K dot K equal to भी 1 होता है। So this angle between I and I is 0 degree, and I dot I mod I cos 0 1 mod I 1 and mod I 1, so 1 into 1 into 1 equal to 1. In the same way, you can say that J dot J equal to 1 and K dot K equal to 1. I dot J 0 होता है, J dot K 0 होता है, K dot I भी 0 होता है, क्योंकि I और J में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और I J दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। I x एक्सिस के लंब होता है और J y एक्सिस के लंब होता है, तो एंगल बिटवीन x and y 90 डिग्री, so I dot J equal to 0. In the same way, J dot K equal to 0 and K dot I equal to 0. इसके बाद डॉट प्रोडक्ट में एक आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B कोई का है, A डॉट B बाई मॉड B। ऑन B मीन्स B नीचे, A डॉट B बाई मॉड B। प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A मीन्स मॉड A नीचे, A डॉट B बाई मॉड A। इन तमाम तरह के क्वेश्चनों पर भी मैंने चर्चा किया है पिछले वीडियो में। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए देखते हैं हम व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसमें है कि इफ A एंड B आर टू वेक्टर्स, आज मैं टोटल फॉर्मूला का डिस्कशन कर रहा हूं आपको। इफ A एंड B आर टू वेक्टर्स and the angle between them is theta, and n cap is a unit vector perpendicular to both the plane containing A and B। मतलब n cap एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर है, दोनों के तल पे लंब है। दोनों के तल पे लंब है तो ऐसे होगा, लेकिन तो हवा में ऐसी लाइन मार नहीं सकते हम लोग, इसलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं हम। दिस इज योर n cap यूनिट वेक्टर है ये n cap। देन याद रखेंगे आप A क्रॉस B your mod A mod B sin theta n cap। A dot B is your mod A mod B sin theta n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to both the plane containing A and B। अब इसमें आपको निकालने के लिए बोलता है, पहले n cap क्या होगा याद रखेंगे, A क्रॉस B बाई मॉड A क्रॉस B।
ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी। एंड जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा निकालते थे, इसमें भी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप, मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी। इसके बाद इसमें भी आई जे और के में रिलेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है इसमें। याद रखेंगे आप, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, उसमें 1 होता था लेकिन इसमें 0 होता है। क्यों 0 होता है अगर आप जानना चाहें तो आई क्रॉस आई जब निकाले, एक को प्रूव कर देते हैं, किसी को देख लें आप। आई क्रॉस आई मैं प्रूव कर देता हूं आपको। आई क्रॉस आई ये होगा ए क्रॉस बी के फॉर्मूला पर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। याद रखेंगे हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट यदि आपके पास हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। मॉड आई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ए और बी आई और आई, जैसे आपके घर से आपके घर की दूरी कितनी होगी, 0। तो आई के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ये साइन 0। एन कैप है, इसके बाद एन कैप मतलब आई पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो आई आप इसका फिगर देखें ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर जे होता है और जेड एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर के होता है। तो कोई भी ले सकते हैं आप, जे भी परपेंडिकुलर है, के भी परपेंडिकुलर है, किसी को आप लेंगे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन 0 का वैल्यू चूंकि 0 होता है, 0 into anything is 0, so we can say that the cross product of same unit vector is 0, and dot product में आप याद रखेंगे कि the dot product of two same unit vector is 1, तो इसमें डिफरेंस है ऐसा। इसके बाद याद रखना आप आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है और के क्रॉस आई क्या होता है। इस डायरेक्शन में चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा निगेटिव होता है, आप जानते हैं। एक बात और नोट कर लेंगे आप कि डॉट प्रोडक्ट में तो होता था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि इसमें ए डॉट बी में कॉस थीटा होता है यार, कॉस पर निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है इसलिए डॉट बी डॉट ए होता है। लेकिन इसमें आप याद रखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। माइनस बी क्रॉस ए क्यों होता है, क्योंकि इसमें साइन थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। जैसे ए क्रॉस बी मतलब इस डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन इस डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाए आप। इस डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल पॉजिटिव, बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल भी निगेटिव। तो इसमें याद रखेंगे आप ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो आई क्रॉस जे, आई जे रहेगा तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा और के क्रॉस आई तो जे हो जाता है। जस्ट इसको अगर रिवर्स कर देंगे आप, जे को पहले कर देंगे, आई को बाद में कर देंगे, जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे कर देंगे माइनस आई हो जाएगा और आई क्रॉस के कर देंगे आप माइनस जे हो जाएगा। नाउ डियर, अब आइए इसको हम प्रूव कर देते हैं कैसे होता है, क्योंकि साइंस में कोई चीज ऐसा नहीं होता है जिसको आप रट कर याद करें। जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपके पास, तो साइंस में इतने सारे मैथ में और साइंस में इतने सारा फॉर्मूला है कि आप उसको रट कर याद नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको हम दिखा देते हैं आपको कैसे होता है, किसी एक को दिखाते हैं। नाउ आई क्रॉस जे के कैसे होता है आप देख लें। तो आई क्रॉस जे आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आई क्रॉस जे ए की जगह पर आई है और बी की जगह पर जे है आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका मॉड आई, मॉड ए, मॉड बी मीन्स मॉड जे साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, यहाँ पे था ए क्रॉस बी में कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी,
तो यहाँ पर आई और जे के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप जानते हैं कि ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर एंड द एंगल बिटवीन x and y 90 degree, y and j 90 degree, and j and k is also 90 degree. So this is 90 degree, and this n cap. n cap होता है जो a और b दोनों के, ये a है आपका और b है जो दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ i और j के प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है? k है, तो k लिखेंगे। आप जानते हैं i यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 होगा, j यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 होगा, और sin 90 1 होता है into k, 1 into 1 into 1 is 1 into k, this means k. So nowadays we can say that the cross product of I and j is k. ऐसे ही आप इसको देख लेंगे j and k I and k and I is j. तो मेरे कहने का मकसद कि आप ये थ्योरी हो रहा है आपका, और ध्यान रखेंगे आप जिसका फाउंडेशन कमजोर होता है, जिस मकान का फाउंडेशन कमजोर होता है वो मकान कमजोर होता है। तो अच्छे ऊंचे मकान बनाने के लिए जिस प्रकार से अच्छे फाउंडेशन की जरूरत होती है, अच्छा भविष्य बनाने के लिए भी अच्छे फाउंडेशन की जरूरत होती है। ये थ्योरी आपका फाउंडेशन है, जिसका नोट नहीं किए होंगे तो उसका आप इसको नोट कर लेंगे, और नोट करके रिवीजन करेंगे। इसके बाद मैं देखें आगे बताता हूँ आपको। Now dear, let us discuss what more theory. Now एक क्वेश्चन आप देखें, इसके में कुछ और मैं बता देता हूं आपको। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी याद रखेंगे आप। 3 फॉर्मूला होता है आपका इसमें। वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज योर हाफ सिंपल ए क्रॉस बी। बट स्केलर वेक्टर की जगह पर अगर स्केलर हो जाएगा यहाँ पर स्केलर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी, where A and B are the adjacent sides of a triangle। मतलब A और B जो है इस त्रिभुज की 2 पड़ोसी भुजाएं हैं, आपस में आसन्न भुजाएं हैं, कर सकते हैं हिंदी में। तो पहला तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सेकंड होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हिंदी में बोले समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। इसमें अगर वेक्टर कहेगा मॉड डी लेनी सिंपल ए क्रॉस बी, ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द स्केलर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, दिस मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी। एंड थर्ड फॉर्मूला, इफ d1 and d2 आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ d1 and d2 आर एक पैरेललोग्राम है, इसका 2 डायगोनल यदि मालूम हो आपको d1 and d2, if d1 and d2 are 2 diagonals of the parallelogram, and if you want to find what is the area of the parallelogram, then area of parallelogram is half mod d1 cross d2। अब इससे डॉट प्रोडक्ट आप निकालते होंगे तो उसमें वीडियो आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का। अभी ध्यान रखेंगे आप वेक्टर्स ये मैथ में भी जरूरत पड़ता है और फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है। सीबीएसई हो, जैक बोर्ड हो, किसी भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, मैथ में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आप इसको गहन अध्ययन से वीडियो को देख करके और जरूर इस चैप्टर को बनाएंगे आप। मैं एनसीईआरटी का 10.4 है और मैं बताऊंगा आपको आज। तो ये d1 क्रॉस d2 होता है। इसके बाद देखेंगे हम शुरू कर रहे हैं इसके आगे का थ्योरी कि जैसे उसमें था ना डॉट प्रोडक्ट में a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो ये डॉट b निकालते थे हम लोग। इसमें कैसे निकालते हैं तो गौर से देखेंगे आप। एक प्रॉब्लम में बता दे रहा हूँ, बहुत ये कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या आएगा, इफ a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k and b equal to b1i a2i plus b2j plus c2k। आपसे कोई बोलेगा 3 चीज मैं निकाल रहा हूं। पहला कोई बोलेगा
आपसे मॉड ए निकालें, सेकंड बोलेगा मॉड बी निकालें, थर्ड बोलेगा ए क्रॉस बी निकालें, एंड फोर्थ बोलेगा मॉड ए क्रॉस बी निकालें। आप ध्यान देंगे केवल 4 चीज निकालने आप जान जाएंगे, इस चैप्टर का आधे से अधिक एटलीस्ट 90% प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखें, चारों चीज निकालने का। पहला मॉड ए आपको मालूम होगा कि ए इक्वल टू, शुरुआत थ्योरी में आप पहला वीडियो देख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, प्लस हो या माइनस हो, तो मॉड ए का वैल्यू होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोफिशिएंट हिंदी में बोले तो गुणांक बोलते हैं डियर। तो दिस इज योर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, एंड इफ यू वांट टू फाइंड सेकंड मॉड b, दिस इज योर फर्स्ट, नाउ दिस इज सेकंड मॉड b is your under root a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज a क्रॉस b, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, a क्रॉस b निकालने में थोड़ा डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। डिटर्मिनेंट जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको डिटर्मिनेंट आज। पहले आप लिखेंगे आई जे के, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट a1 a2, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट b1 b2, के नीचे के का कोफिशिएंट c1 c2। आइए कैसे इसको सोल्व करते हैं गौर से देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट का नॉलेज नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट का ही होगा। आई को कॉमन लेंगे, आई को कॉमन लेने के बाद उसके लाइन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर देंगे। हिंदी में सीधे सीधे हिंदी में बोले तो मेरा नाम याद रखिएगा USC, U मीन्स उठा के, S मीन्स सुता के, SC मीन्स क्लोज, उठा के सुता के, C मीन्स क्लोज कर देंगे। 4 को बचेगा तो गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। आई के बाद जे कॉमन लेंगे, माइनस जे, जे का जगह माइनस का है, फिर वही याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लोज या USC, उठा के सुता के क्लोज, इसको क्लोज कर देंगे। 4 बचा, 1 2 3 4, इसलिए a1 c2 माइनस a2 c1, इसके बाद के कॉमन लेंगे प्लस के, वही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज या USC, उठा के सुता के क्लोज। नाउ दिस इज योर a1 b2 माइनस a2 b1। अगर यहीं पर नंबर रहेगा 2 3 4 5 6 7 एवरीथिंग, तो मल्टीप्लाई कर कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ देयर योर फोर्थ मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड जब भी निकालना हो, जैसे हम ए का मॉड निकालना हो तो क्या किए थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ भी तो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट है। नाउ दिस इज योर b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस, ये माइनस से कोई अंतर नहीं है, प्लस ही होता है, प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये थ्योरी को नोट कर लें इसको आप। तो अब हम एक्सरसाइज 10.4 बताएंगे आपको, शुरुआत कर रहे हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी चैप्टर को बनाने के पहले उसका थ्योरी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जैसे लड़ाई के मैदान में कोई योद्धा जा रहा है तो अस्त्र शस्त्र लेकर जाएगा ना, अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर जाएगा तो वो मारा जाएगा। जिस प्रकार से लड़ाई के मैदान में जाने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ऑल ऑफ दीज आर द वीपन्स ऑफ एक्सरसाइज 10.4। ये सभी औजार हैं जिससे सवाल रूपी दुश्मन को मारेंगे आप। जब सवाल रूपी दुश्मन मर जाएगा तो आपके घर के गरीबी को मार सकते हैं आप, पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। तो आप एक बने और मेरी शुभकामना आपके साथ है। नाउ डियर स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर। First problem is we have to find what is the value of mod A cross B। देखिए आने लगा, थ्योरी जो मैं बताया हूँ
शुरुआत हो गई। गिवन ए दिया हुआ है एंड बी भी दिया हुआ है डियर। ए इज योर I minus 7J plus 7K and B is your thrice I minus twice J plus twice K. We have to find what is the value of mod A cross B. पहले तो A cross B निकालने पड़ेंगे हमको। अभी मैंने बताया आपको A cross B निकालने के डिटरमिनेंट मेथड से। A cross B कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करना है मतलब ऐसे ही कलम रख करके सॉल्व नहीं बनेगा, कुछ करना है, दिमाग लगाना है। हाथ लगाने से पहले दिमाग लगाया जाता है। जनरल लोग सोचते हैं कि हाथ लगा दिए काम हो गया, हाथ लगाने से काम नहीं होगा। आई जे के, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट 1 3, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट -7 -2, के नीचे के का कोएफिशिएंट 7 और 2। जैसे मैं बताया था अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज होता है, अल्टरनेट देते हैं प्लस माइनस प्लस, पहले आई कॉमन लेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हिंदी में उदग्र एंड क्षैतिज को, और मैट्रिक्स अगर पढ़े होंगे डिटरमिनेंट तो ये कॉलम एंड रो को हम लोग क्लोज कर देंगे। या शुद्ध हिंदी में मेरा नाम याद रखें, मैं बोला हूँ USC, उठा के सुता के क्लोज कर देंगे। तो ये करेंगे 7 2 जा 14, this into this into this, minus minus plus 14 minus j, this close 2 1 2 minus 3 7 21 plus k this minus 2 and minus minus plus 21। ये तो कैंसिल हो गया डियर। 0 I means 0, 2 minus 21 minus 19 minus minus plus 99, 21 minus 2 plus 19 K. This is A cross B, but if you want to find what is mod A cross B, then under root 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर नहीं करने लगना, फिर ऐड मत करना। मैं बता रहा हूँ हाथ लगाने से पहले मैथ में दिमाग लगाया जाता है। वैसे भी मैथ का शुरुआत तो एम से होता है ना दोस्तों, एम मीन्स माइंड होता है, और माइंड लगाने लगेंगे तो एम मीन्स मस्ती भी आ जाएगा कि आपको 19 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम। 1 प्लस 1, 19 के स्क्वायर का वर्गमूल कहें, स्क्वायर रूट का 19, and obviously your root 2 आंसर। इस तरह से आप वीडियो को देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो में जब मैं वेक्टर का बनाऊं तो आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।